डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि हमास की तरफ से ये इशारे मिल रहे हैं कि वो इन मुज़ाकरात को नहीं मान रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से हमास के लोग नहीं मान रहे और देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब क्या करेंगे सही। और अरब ममालिक के अंदर क्या सूरत हाल डेवलप होगी, इस्लामी ममालिक के अंदर क्या होगी। और क्या नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो उनके बारे में एक तासुर है कि वो जंगें रोकना चाहते हैं, लेकिन जंगें रुक नहीं रही। लेकिन अब वो चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को अलग रखना चाहा कि किसी तरह से अलग रखें इससे यूक्रेन की जंग से, तो शायद ये ख़त्म हो जाए, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हो रही। फिर उसके बाद उनके यहाँ हॉक्स भी हैं, जैसे कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक की बात आ रही, लेकिन साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि किम योंग जन के साथ उनकी मुलाकात जो है वो फाइनलाइज हो रही है इसी महीने के आखिर में, और प्रीमियर शी जिनपिंग से। तो उससे पहले वो चाहेंगे कि ये सारे इश्यूज़ ख़त्म करके, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी खूनरेज़ी, और मैंने कहा ना, बिट्रेयल की फीलिंग अगर इसमें आ गई कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो फिर ये बहुत से मज़ालिम और शहादतें और ये सारे मामलात, वो उसमें फिर ये कहा जाएगा कि ये सारे साथ थे। ये इस तरफ मामला चला जाएगा। हिस्ट्री ऐसी रही है ना, गद्दाफ़ी के साथ हो रहा है, तज़ाम के साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है। तो अभी इस वक्त जो है ये मामला बड़े टेंस है। और वो इसराइल के अंदर जो है ये यौम कपूर की जो है वो जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस दिन है यहूदियत में, वो आज से शुरू हो गया है। उसकी जो तातीलात हैं वो आज से स्टार्ट हो गई हैं। यहूदियत में ये सबसे मुक़द्दस दिन है यौम कपूर जो है, इसको ये अक्टूबर के पहले दिनों में, कभी सितंबर के आखिरी दिनों में, और ये जो उनका तशरीक़ का जो महीना है यहूदियत में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कोहे तूर पे। तो जब वापस आए थे तो नीचे पहाड़ से नीचे वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, ये सूरह बकरा में, सूरह ताहा में, बाकी जगहों पे, कुरान शरीफ में भी है, तो ये लेकिन अहदनामा कदीम के अंदर भी है। और अहदनामा तो उसमें वो इस तरह से बयान होता है कि जब ऊपर गए तो नीचे वो जो सामरी था उसने सोने को पिघला के वो बछड़ा बना लिया, और वो बोलता भी था, तो उसकी बातें शुरू कर दी सबने। और उसकी मूसा अलैहिस्सलाम जो नीचे आए वापस पहाड़ से, तो उन्होंने देखा तो बछड़े की पूजा हो रही थी। तो फिर ये हुआ कि बड़ी सख्त सज़ा हुई, और उन्होंने ये जो यहूदियत में कहा जाता है कि बछड़े को जलाया और उसका पानी बना के उन्होंने कहा कि सबको तुम सब पियो। और जो यहूदियत में ये कहा जाता है, ये इसका जिक्र जो है कुरान शरीफ में नहीं है, लेकिन इस वाक़े को जो उनकी जो तौरा में बयान होता है वो इस तरह से है कि उसमें 3000 लोग मारे गए। एग्जैक्ट ये अल्फाज हैं कि 3000 लोग कत्ल हो गए। उनसे कहा गया कि अपने आप को सज़ा दो, ठीक है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा गए और दोबारा जाके उन्होंने माफ़ी मांगी अपनी कौम की तरफ से, और फिर इनकी कौम को माफ़ किया गया। तो ये वो दिन है जब कौम को माफ़ी मिली थी। वो जो गुनाह सरजद हुआ था इनसे कि जो बछड़े की पूजा कर रहे थे, तो उसकी जो माफ़ी जिस दिन हुई, वो यहूदियत का सबसे मुक़द्दस दिन है साल का, और यौम कपूर का दिन है। और ये वो दिन है जब 67 के अंदर जब अचानक सरप्राइज जंग छिड़ गई थी। 1967 की जंग जो है वो सॉरी ये 73 की जंग, जो कि यौम कपूर वॉर कहते हैं, तो ये इस दिन छिड़ी थी। तो इसमें अब ये है कि ये वो तातीलात भी शुरू हो गई हैं, ठीक है। साथ ही अमेरिका में शटडाउन भी शुरू हो गया है। अच्छा, शटडाउन का मतलब ये है कि वो एक बिल अगर फंस जाए वहाँ पे, ठीक है, 2018 7 साल के बाद हो रहा है, बहुत चीज़ें रुक जाती हैं सारी। लाजमी सर्विसेज करने वाले लोगों को बग़ैर नौकरी के काम करना पड़ता है, बग़ैर तनख्वाह के नौकरी करनी पड़ती है, माजरत, बग़ैर तनख्वाह के उनको नौकरी करनी पड़ती है। और उनको जो है वो हर चीज़ स्लो हो जाती है, ऑफिस बंद हो जाते हैं। अब उसमें जो बिल है वो ये है कि लोगों को ले ऑफ करना है, नौकरियों से फारिग करना है। डेमोक्रेट्स इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे, डेडलॉक पैदा हो गया। लेकिन ये है कि और उसके नतीजे में शटडाउन हो रहा है। ये सबसे बड़ा शटडाउन हुआ था ये 2018 में, 34 दिन तक चला था। आखिर में प्रेसिडेंट ट्रंप को हटना पड़ा था। लेकिन इस वक्त ये है कि इस वक्त डेमोक्रेट्स कितनी मेरे ख्याल से 6-7 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था मैं तो किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, ये मुझे ब्लैकमेल कर नहीं सकते, मैं तो लोगों को ले ऑफ करना है तो करूँगा। उन्होंने जो पेंटागन से भी, उन्होंने जो फ़ौजियों से भी बात की, उसमें भी उन्होंने कहा है कि
उसमें तो उन्होंने कहा कि अपना वज़न वगैरह कम करो, स्मार्ट हो जाओ, और ख़ास तौर पे उन्होंने हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया है, आसिम मुनीर साहब का दोबारा वहाँ पे जिक्र किया। उन्होंने कहा स्मार्ट हो जाओ, ये क्या किस तरह के अजीब किस्म के बेढंगे किस्म के लोग। तो बाकी उन्होंने जो है वो कहा है कि जो पेटी हेग्जेट की तकरीर है उस पर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं वहाँ पे, लेकिन वो इशू सबसे बड़ा जो इस वक्त ये है कि अगले चंद घंटों में अगर हमास की तरफ से, अच्छा हमास की तरफ से कंडीशंस रख दी गई हैं ना, अच्छा वो हमास की तरफ से कंडीशंस भी रखी गई हैं, और ये है कि उसमें एक और कंडीशन नहीं है कि बाहर अगर वो हिट करेंगे दोबारा, मतलब अगर देखें तुर्किया में उन्होंने हिट करने की कोशिश की हमास के लोगों को तुर्किया में, और प्रेसिडेंट अर्दोगन ने कई लोगों को पकड़ा, और उसके बाद उन्होंने मोसाद के लोगों को, जो हमास के लोगों को और फ़लस्तीनियों को कत्ल कर, उनको निकाला वहाँ से, पकड़ लिया और सजाएं दी के और अंदर कर दिया। इसी तरह से इजिप्ट का कहना यह है कि हमारे यहाँ भी हमास के लोगों को कत्ल करने की। सवाल ये है कि ये बात उस क्लॉज में कहीं है ही नहीं कि वो जो नेतन्याहू ने कहा हुआ है कि मैं तो जाके सारी दुनिया में जिधर भी, तो ये अब सारे मुल्कों की तरफ से दोबारा एक बात वहाँ जाएगी। और लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप चूँकि पब्लिकली कह चुके हैं कि मैं बीबी नेतन्याहू को फ्री हैंड दे दूंगा, लेकिन वो वापस भी ले सकते हैं उसको, और अगर वो वापस नहीं लेते और बीबी नेतन्याहू जो है वो इन छुट्टियों में जो है, जो अच्छा रॉन दैमर को फारिग कर दिया उसने, लेकिन यह है कि वो इसमें एनेक्सेशन वाली बात और बाकी बात, अब अरब ममालिक पे दबाव पड़ रहा है कि या तो आप फौरी तौर पे सफारती ताल्लुकात तोड़ेंगे, और इन्होंने पहले कहा था कि एनेक्सेशन नहीं होगी, वहाँ जाके ये देखें यूएई की तरफ से बात हुई, सऊदी अरेबिया, सारे मुल्कों ने। तो अब यह है कि ये उन्होंने इनको धोखा दिया है, इन्होंने आगे किया है, इनको समझाना मुश्किल हो रहा है, उधर समझाना मुश्किल हो रहा है। जो कुछ है पाकिस्तान भी, जो इसाक डार साहब ने कहा कि भाई ये तो था ही नहीं मामला, मगर मसला वही है ना कि अगर ये हम कह रहे थे तो 29 तारीख को कहा था कि ऐसा नहीं है, तो उसके बाद अगर बहरहाल इनके पास बहुत, देखिए बड़े मुल्क हैं सारे, तो इनको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इसलिए वितकॉफ भी थे, बाकी लोग भी थे सारे। अब यह है कि अगले 24 से 47 घंटों में तय होगा कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हटते हैं। अरब ममालिक जो हैं वो अभी जो है वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं माहदे की, लेकिन हमास पे प्रेशराइज भी कर रहे हैं, साथ ही बता भी रहे हैं दबाव है, साथ ही हमास पे भी कह रहे हैं कि आप इसको मानो। हमास के लोग इसको नहीं मानेंगे। हमास के जो लोग हैं, मैं आपको बताऊं एक बात, हमास के अंदर जो है ना वो एक ख़ास किस्म का, मतलब वो मैक्सिमम कहेंगे कि क्या करेंगे आप क्या करेंगे, आप मज़ीद 2-2 हज़ार पाउंड वज़नी बम गिरा के मज़ीद कत्लेआम करेंगे, और इस वक्त करेंगे जब आपने हमसे कह दिया कि ये पेपर है जो कि फाइनलाइज हुआ है, और आधी दुनिया ने, आधी क्या 150 से ज़्यादा मुल्कों ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ही कर लिया, और आपने हमें कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसे होगा और बाद में ऐसे आ गया, तो फिर अब आप जाने, हमारी जाने तो पहले ही हाजिर हैं। ये 70,000 लाख 2 लाख वहाँ शहीद हो गए, बाकी भी अपनी जाने को देने को तैयार हैं। तो उसमें इन्होंने एक शर्त मनवा ली कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नहीं है, मगर उसके जो सारे पैटर्न्स हैं वो बोर्ड में बैठ गए आके ऊपर। तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या करेगी आके इसमें, जब ऊपर बोर्ड बैठा होगा तो नीचे, तो ये एक ऐसा मेरा ख्याल से गुफअप है, या ये है कि इनके नाम ही नहीं पता थे सबके, जिसको समझाना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये खुरेजी रुके, अमन कायम हो, और ये जो एक मामला है ये एक बड़ी खुरेजी की तरफ, क्योंकि अब वो बिट्रेयल वाला, मैंने आपसे कहा ना कि धोखे और चीट वाला फैक्टर आ गया कि अरब ममालिक कह रहे हैं अमेरिका ने किया है, वो कह रहे हैं कि वाकई अमेरिका ने किया कि आपने तो नहीं किया। ये वाली जो फीलिंग है ना, ये बड़ी ही ख़तरनाक है। सही। तो इसका जल्दी इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि लाखों करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियाँ इस वक्त दाव पे लगी हुई हैं, और जो गज़ा है वो तो है ही, और अब तो फैल गया ना सारा मामला कि किसने क्या किया, कैसे हुआ क्या। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पर, और इसमें ये भी हो रहा है कि कहीं फॉल्स फ्लैग ना हो जाए और दोबारा से वो इसमें कहीं मजलूम बन के सामने ना निकला है नेतन्याहू के, देखें जी ये तो ईरान पे अटैक हो गया, उसने कहा कि ईरान ने किया है, किसी और मुल्क ने किया है। ये तो बड़ा आसान होता है ना फॉल्स फ्लैग करना। तो इस तरह के हालात जब हों, तो दुआ है कि ये मामला जो है किसी बेहतरी की तरफ जाएँ, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो नोबल इनाम का सोच रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि नोबल इनाम
मतलब मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कि नोबल इनाम तो बहुत पीछे रह गया, अभी तो ये कत्लेआम जी जो है इसको नेतन्याहू नहीं काबू आ रहा। जी जी, और ये अब डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है ना सारे मुल्कों के लिए जी कि भाई आप सारे अब क्या कर रहे हैं और नेतन्याहू। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।